आज हम लोग अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। शोभा अलंकार का क्या अर्थ होता है? बढ़ाना। शोभा बढ़ाना। और ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। जैसे हमारे शरीर की शोभा आभूषण, अच्छे कपड़े आदि बढ़ाते हैं, ऐसे अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्यों की। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद कौन होता है और दूसरा? पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम लोग ये समझेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, शब्द अलंकार यानी शब्द धन अलंकार। जब काव्य में शोभा किसके माध्यम से बढ़ेगी? शब्दों के माध्यम से। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से पंक्ति या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ कौन अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। और जब पंक्ति या काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भेद आप पढ़े होंगे। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, नाम बताओ। 3 भेद होते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार, दूसरा, यमक अलंकार, तीसरा। श्लेष अलंकार। हाँ, पहले का नाम है यमक, श्लेष, अनुप्रास। याद है, पहले का नाम अनुप्रास, दूसरे का नाम यमक और तीसरे का नाम श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 अलंकार होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में अनु का क्या अर्थ होता है? बार बार। प्रास का क्या अर्थ होता है? अक्षर। अच्छी बात है। अनु का अर्थ बार बार, प्रास का अर्थ अक्षर। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना? जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ कौन अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब कोई एक उदाहरण बताओ अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का सर नहीं याद है? नहीं सर, याद है। चंदा ने चांदनी रात को 4 बार देखा। हाँ, चंदा ने चांदनी रात में चांद को 4 बार देखा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 4 अक्षर बार बार आया है। चंदा ने चांदनी रात को, चांदनी में भी च आया, चांद को च आया, 4 बार में भी च आया। इसलिए इसमें 4 अक्षर की आवृत्ति हुई है। इसमें कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब आप पढ़ोगे अनुप्रास अलंकार के कुछ और एग्जाम्पल। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये हो गया। दूसरा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। रा अक्षर बार बार आया, इसलिए भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और ये आप बना के बोल सकते हो कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। 4 अक्षर बार बार आया। ठीक है? तो हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जिसमें 4 अक्षर आए, और वही हमारा 4 अक्षर नहीं, इसमें 4 आया, कोई ऐसा वर्ण हो जो बार बार आए, तो वहाँ पर कौन अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है। अब हम लोगों को देखना है यमक। यमक का मतलब भिन्न भिन्न, यमक का मतलब भिन्न भिन्न भिन्न। तो यमक अलंकार में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, तो काली घटा माने काले घनघोर बादल का घमंड घटा, घटा माने कम हुआ। एक घटा का अर्थ बादल से, घटाएं काली घटाओं से रिलेटेड है, और दूसरी घटा का अर्थ कम होने से है। तो घटा शब्द के कितने अर्थ हो गए, दो शब्द, दो अर्थ हुए, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें भी कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना, सोना। दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। तो कनक कनक ते सौगुनी। तो कनक कनक माने जो हमारा सोना होता है उसमें धतूरे की अपेक्षा 100 गुनी मादकता होती है, ठीक ना। सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुनी मादकता अधिक होती है, क्योंकि सोना व्यक्ति पाएगा तो पागल हो जाता है और धतूरा खाएगा तब पागल होगा। तो नशा देखा जाए तो पाने से सोना का प्रभाव बढ़ गया, तो इसलिए सोने में धतूरे की अपेक्षा मादकता क्या मानी गई, अधिक। तो इस तरह से हम लोग अपना इस तरह से और भी यमक अलंकार के उदाहरण तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती का भूख प्यास। इसमें भी आप जगती शब्द के दो अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। ये भी यमक का क्या है, एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग श्लेष पर। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, यानी जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती। हाँ, तो नहीं इधर आओ जरा, यहाँ से बोलो तो तुम्हारा भी तनी एक फोटो बढ़िया आ जाए, लोग देख लेंगे कौन बच्चा है जो ये बोल रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ और इधर आओ। हाँ, अब ये रहीम जी का दुआ बताएंगे। हाँ, क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत अच्छा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के कई अर्थ हैं। रहीम जी कहते हैं पानी अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पानी गए न उबरे, मोती के लिए चमक से रिलेटेड है। मोती के लिए क्या है, चमक से रिलेटेड है। मोती मानुष चून, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत होता है। और चून के लिए, चूना जो है, चून के लिए पानी का मतलब जल, और वहाँ पर अगर चूने का पानी एक बार सूख जाता है तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसे स्पष्ट हो गया, पानी के कई अर्थ हो गए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ कवि के लिए स्वर्णिम अक्षर यानी सुंदर अक्षर से रिलेटेड है। सुबरन का मतलब सुंदर अक्षर। कवि व्यभिचारी माने दुर्व्यवहार वाले के लिए, बुरा आचरण करने वाले के लिए सुंदर रूप है। सुवर्ण का मतलब सुवर्ण, सुंदर रूप, सुंदर। और हमारा जो चोर है, चोर के लिए सुवर्ण का मतलब सोना। चोर क्या ढूंढता है, सोना ही ढूंढता है। तो यहाँ सुवर्ण अर्थ के
कई अलग अलग अर्थ हुए। इस तरह से इसमें भी कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष अलंकार है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।